तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बहुत विद्वान थे, बड़े संपन्न थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन संयोग से पंडित जी के कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी पंडित जी के। बहुत वैभवशाली, बहुत योग, बहुत तपोनिष्ठ थे। लोगों ने आकर के पंडित जी को बेचैन कर दिया। महाराज जी आपके घर में तुलसी का पौधा है? हाँ है ना। सूख जाता है? जी। गैया है आपके यहाँ? हाँ है। बछड़ा नहीं होगा? जी। आप पितरों को पानी देते होंगे तो आवाजें आती होंगी पितृ रुदन की? जी। ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई संतान नहीं है। एक बात बताऊं आपको मैं, किसी के जीवन में कोई भयंकर दुख हो, लेकिन व्यक्ति उसको भगवान की इच्छा समझ करके यदि जैसे तैसे करके अपने आप को संतुष्ट कर भी लेता है, तो महाराज उसके आस पड़ोस वाले नहीं जीने देते उसको, वो आकर के उसको पंच करते देते। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, वो इसके लिए नहीं। पुन्नाम नरकाम त्रायतीति पुत्र, उल्टा सुल्टा ज्ञान दे जाते हैं। पुन्नाम नाम के नरक से तरने के लिए पुत्र का होना जरूरी होता है। पंडित जी इतने उद्विग्न हो गए, इतने थोड़े से दुखी हो गए कि मध्य रात्रि में अपना घर का परित्याग कर दिया और पंडित जी घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे बैठ गए। एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा ने देखा सकल से तो ब्रह्म तेज से तो ब्राह्मण नजर आता है। आकर के पूछा, ओ पंडित जी महाराज सकल से पंडित जी नजर आते हो, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। सन्यासी बोल रहे हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वदी बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्यों दुखी हो? सो महाराज आत्मदेव जी ने उन महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। महाराज जी बेटा दे दो। अब महात्मा ने आंखें तिरछी हो गई, जब हमारे पास कोई फैक्ट्री लगी है उसे बेटा निकाल के दे दे तुझे, हम कहां से दे दे? राम राम। हम तो समझ रहे थे कि भगवान का भजन कैसे होगा इसलिए दुखी है, भगवान कैसे मिलेंगे इसलिए दुखी है। तू तो बेटा बेटिया के लिए मरा जा रहा है। विद्वान भी हो तुम, बताओ राजा सगर के कितने बेटा थे? कहा महाराज 60,000। कौन से ने स्वर्ग में नशे नहीं लगा दी? सब बेकार हो गए कि नहीं हो गए? बताओ राजा अंग के कितने बेटा थे? कहा महाराज एक था बड़ा भयंकर, जिसका नाम था बैन, जिसकी वजह से बाप को घर छोड़ करके भागना पड़ा। सन्यासी बोले, जानते सब हो पर मानते नहीं हो। जानते सब हो, मैं कुछ नहीं जानता। पंडित जी बोले, मुझे बेटा दे दो। महाराज जी ने डांटना चालू कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, जाओ भगवान का भजन करो। पंडित जी बोले, तुम बाबाओं को थोड़ा सा अपने अपने अंदर की बात क्या बता दो, भाषण देना चालू कर देते हो। अरे महाराज तुमको क्या पता, वो घर भी कोई घर है जिसमें छोटे छोटे बच्चे की रुनक झुनक की पायल की आवाज ना आवे, वो तोतली भाषा से बाबा बाबा ना कहता डोले, वो उंगली पकड़ करके थोड़ा सा गिरे नहीं। और सुनो, बेटा लेने आए थे, बेटा लेके जाएंगे। पंडित महात्मा जी बोले, हम कहां से दे दें? मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देख करके बता सकता हूं कि सब तो जन्मान बधी तबाह पुत्रो नैवच नैवच। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा बिटिया नहीं है। अब तो पंडित जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, महाराज मैं तो एक बार में मरा जा रहा था, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना कर दिया। पंडित जी बोले, मैं तो आत्महत्या करने आया था। और महाराज जी मैंने सुना है, भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भाल कपाल का, आपके भाल पर कपाल पर जो विधि का लेखा भी हो, उसको मिटाने का सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में होता है या भोलेनाथ के भक्तों में होता है। आप जानो, अब मैं तो मरने बैठा हूं, या तो मुझे बेटा दो
नहीं तो मैं आपके पैर चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। अब महात्मा जी घबरा गए, जी अच्छी आपत हमने मोल ले ली। भगवान का नाम लेकर के एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, जाओ। हाँ। धुंधली से कहा, देवी सुनो, दौड़ के आओ, जो महात्मा ने फल दिया है इसको तुरंत पाओ, आनंद हो जाएगा। धुंधली थोड़ी सी कर्कश स्वभाव की थी, थोड़ी कलेसी, बात बात पर उसका नाम ही है धुंधली, नाम ही बेकार। धुन धुन करोती थी धुंधली, जो दिन भर धुंधुनाती है, वही धुंधली। देवी सुनो, ये फल है, इसको पाओ, बेटा होगा। और धुंधली ने अपना दिमाग चलाया, कहीं फल खाने से बेटा बिटिया होते हैं, तो पता नहीं किसने उल्लू बना दिया इनको। अच्छा महाराज जी आप जाइए, बाद में खाएंगे। पंडित जी तो चले गए, धुंधली फल रख करके माथे से लगा के बैठ गई। राम राम, जब बुढ़े बाबा को चाहे कोई पागल बना देता है। इतने में उसकी पड़ोसन आ गई, बहन जी बड़ी दुखी हो। धुंधली बोली, बहन क्या बताऊं, ये पंडित जी को किसी ने फल दे दिया, कहा फल खाने से बेटा बिटिया हो जाते हैं, बता कहीं ऐसा होता है। पंडित जी वो धुंधली की पड़ोसन बोली, बहन होता तो नहीं है, लेकिन यदि हो भी सकता है, संत की कृपा हो जाए तो, और फल तो एंटीबायोटिक होता है, तू खा भी लेगी तो नुकसान क्या करेगा। अब धुंधली ने अपना दिमाग चलाया। धुंधली बोली, बहन मैंने सुना है कि संतों के वाणी में बड़ा जादू होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और कहीं सच में हो गया तो? अरे बोले, आनंद आ जाएगा। स्त्री का स्त्रीत्व तभी पूर्ण होता है जब वह मातृत्व को प्राप्त हो जाती है। पाओ। धुंधली बोली, बहन मैंने ऐसा सुना है कि जो गर्भवती स्त्री रहती है, जिसके पेट में बालक बच्चा आ जाता है, वो कहीं जाना दौड़ भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन से ओलंपिक में भागने जाना है, तेरा भगवान का दिया सब है, घर पे बैठ आराम कर। धुंधली बोली, हम थोड़ा दूर की सोच के चलते हैं, लंबा। मैं ये सोच रही हूं कि कहीं उस समय मैं गर्भवती हो गई और बालक बच्चा कहीं मेरे गर्भ में आ गया, और कहीं उसी समय गांव में आग लग गई तो? गांव में आग लग गई और तो सबरे भग जाएंगे, तदा हम मरणम भवे, अपनी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो बहुत दूर की सोच के चलते हैं। जरा जोर से बोलो, राधे राधे। एक सज्जन ने मन में सोचा कि हम दुनिया में कछु नहीं कर सकते तो मर तो सकते ही है, मर जाते हैं। तो महाराज मरने के लिए रेल की पटरी पे आकर के लेट गया। उसका मित्र आया, मित्र ने कहा, क्यों रे, ये कोई सोने की जगह है, यहाँ कोई सो रहा है तू? वो मरने वाला बोला कि अब नहीं मानेंगे किसी की, हमने ठान लिया कि अब तो मरेंगे। तो समझाने वाले ने कहा, ठीक है, अब तूने सोच ही लिया तो अब हम क्या करें, मर जा। समझाने वाले मित्र ने देखा कि जो आदमी मरने के लिए लेटा था, उसके सर के नीचे एक थैला रखा था। उसने थैला खोला तो उसमें रोटी सब्जी दाल चावल निकली। तो समझाने वाले ने कहा, क्यों रे, तू तो मरने आया था, जो भोजन भंडारा काय को लेके घूम रहा है? तो मरने वाले ने कहा, वाह, इतना भी नहीं जानते, ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? खा पी के मरेंगे तो ऐसे थोड़ी मरा जाता है। धुंधली भी कहती है कि गांव में आग लग गई तो? बहन मैंने सुना है कि जब संतान गर्भ में आ जाती है तो संतान जब गर्भ में आ जाती है तो पूरे पेट में जगह तो बालक ही घेर लेता है, तो पेट में खाने पीने की जगह कम पड़ जाएगी, मैं कमजोर हो गई तो? फिर बोलती है, बहन मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मैया के गर्भ में 12 साल तक रहे। हाँ, और बोले कहीं मेरा बेटा 2-4 साल ही रह गया तो? इतने एवं कुतर्क हो योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। महाराज जी तर्क कुतर्क की कैंची चलाते कुतर्क की कैंची चलाते पड़ोसन तो चली गई, लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। धुंधली की बहन आ गई और बहन ने कहा, बहन जी क्यों दुखी हो? कहा, बहन ये बता, ये फल खाने से कहीं कुछ होता जाता है क्या?
महात्मा जी ने कह दिया है कि बेटा हो जाएगा, अब तू बता मैं क्या करूं। धुंधली की बहन बोली, वो अच्छा सुनो, धुंधली तो वैसे भी खाने को तैयार नहीं थी, उसकी बहन ने और भड़का दिया उसको, ए बहन खाइयो मती, बाबा बैरागियों की बातों में कोई जादू टोना में कुछ हो जाएगा, तू और अपने तेरे प्राणों से और हाथ धो बैठे तू अपने, क्या करे बहन। धुंधली की बहन कहती है कि मैं इस समय गर्भवती हूं, तू मेरे पति को कुछ धन संपत्ति दे देना, वो तुझे संतान दे देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कालांतर में धुंधली के बहन के यहां बालक हुआ, कब अदला बदली हो गई किसी को पता नहीं। वो जो फल था वो गैया को खिला दिया। प्रातः काल होकर के धुंधली उस फल को लेकर के वो अपने बालक को लेकर के गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। कुछ समय बाद संत के फल के आशीर्वाद के फल स्वरूप जो गैया को फल खिलाया था ना, उस गैया को भी सुंदर बछड़ा हो गया। अब तो महाराज जी बधाई देने वालों की लाइन लग गई। लोग आकर के आत्मदेव को बधाई देने लगे, भैया ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कहा तो एक भी बालक नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था, और आज जब संतान हुई तो दो नामकरण हुआ। सुनो, प्रत्येक पिता चाहता है कि उससे ज्यादा उसका बेटा नाम कमाए। पंडित जी ने मन में सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए परमात्मदेव। धुंधली आ गई, महाराज जी 9 महीना पेट में हमने रखा, दुनिया भर के भूखे प्यासे हम मरे और दुनिया भर की समस्या हमने झेली, और नाम रखने का नंबर आया तो अपने नाम के संग में नहीं, मेरा बेटा है तो नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए। हाँ देवी तुम बताओ। धुंधली कहती है मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। तो महाराज नाम हो गया धुंधकारी। गौपुत्र का नाम गौ स्वरूप के अनुसार रख दिया। बंधुओं, शास्त्रकार कहते हैं दोनों बच्चों ने ख्याति अर्जित करी। देखो टीवी में और अखबार में दो ही का फोटो आता है, एक विख्यात का और दूसरा कुख्यात का। संसार का ऐसा कोई सद्गुण नहीं, ऐसा कोई संसार का सद्गुण नहीं है जो श्री गोकर्ण जी में न हो, और संसार का ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो धुंधकारी में न हो। गोकर्ण जी रास्ते से निकलते हैं तो माताएं अपने बच्चों को पैरों में डाल देती है, बाबा जरा आशीर्वाद दे। और महाराज जी धुंधकारी निकलता है तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो मूर्ख जा रहा है, राक्षस जा रहा है। अनेक प्रकार के निकृष्ट कार्य करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा। लोगों ने जाकर के आत्मदेव जी से कहा, महाराज जी तुम्हारा लड़का हाथ से निकल रहा है, संभालो इसे। आत्मदेव जी ने समझाया, बेटा नायम मार्गो ही साधुनाम, ये विप्र कुल वंशजों का लक्षण नहीं है। अग्निहोत्र कर, संध्या वंदन कर, गायत्री का जप कर। धुंधकारी अपने पिता को कहता है, बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम तो जो बताओ पैसा कहाँ है, माल मटेरियल कहाँ है? अरे जो था वो तो ले गया। अपमानित करके जाने लगा। धुंधकारी लज्जित करके चला गया। आत्मदेव जी के पास में गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया आत्मदेव को। और गोकर्ण जी कहते हैं हाथ जोड़ कर करके, पिताजी दुखी हो, मन उदास है आपका? आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा एक तू है जो गैया का बेटा होकर के भी मेरा कितना सम्मान करता है, और एक वो मेरा अपना दुष्ट बेटा धुंधकारी है जो अभी अभी मेरा अपमान करके गया है। मन बड़ा दुखी है। अच्छा सुनिए, यहां पर
महाराज जी भागवत में 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने इतना सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है जिसको भागवतकार गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कौन दुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। कोई सुखी नहीं है पिताजी। कौन सुखी है? दीन कहे धनवान सुखी। कोई सुखी नहीं है दुनिया में। जिसको देखो उसमें कोई ना कोई कांटा चुभा नजर आएगा। तो कौन सुखी है? नानक दुखिया सब संसारा, और सुखी वही जिन नाम आधार। जिसके पास राम नाम का खजाना है बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। कोई मतलब नहीं है। पिताजी सुनो, भगवान से जीव को दूर करने की केवल 2 रस्सियां होती हैं। कौन कौन सी? एक अहमता और दूसरी ममता। एक अहमता की और दूसरी ममता की। ये मेरा है, वो तेरा है, ये आज मेरा है, इससे पहले ये मेरा था, वो अब तेरा है। बस मैं और मोर तोर तैमाया, इसी में लगा रहता है। इसलिए पिताजी संसार की प्रत्येक घटना गोविंद की मंगलमय होती है। परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करो, आनंद में रहो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अपने धर्म का पालन करो। अपना धर्म कौन सा है? गीता जी में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। एक होता है लौकिक धर्म और दूसरा होता है पारलौकिक धर्म। संसार में रह करके संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना, ये होता है लौकिक धर्म। और संसार में रह करके अपने सभी मनुष्य मूल्यों को पर आधारित सभी कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी से पालन करते 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 गोविंद का चिंतन करते रहना, ये होता है पारलौकिक धर्म। क्योंकि सच तो ये है मेरे भाई बहन, यहाँ के तो हम किराएदार हैं, हमारा घर ये थोड़ी है। अरे माया के मुसाफिर, कुछ आगे की खबर है, इस घर से आगे चलकर एक दूसरा भी घर है। हमारा सच्चा घर तो कोई और है। यहां तो हम घूमने आए हैं। आप किसी भी शहर में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, कितने भी बढ़िया से बढ़िया लग्जरियस 5, 7, 11 स्टार होटल में आप जाकर के रुक जाना, वो नींद नहीं आएगी जो घर की गुदड़ी पर आती है। बोलो राधे राधे।
लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म का मतलब क्या है? सुनो, राम जी जब वन को जा रहे थे तो जानकी जी ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा चलो देवी, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा नहीं नहीं, सुनो, मैं जंगल में जा रहा हूं, वन में, माता पिता अस्वस्थ हैं, गुरुजी वृद्ध हैं, भरत शत्रुघ्न मामा के यहां पे हैं, प्रजा असहाय रहेगी, किसी दुष्ट ने आक्रमण कर दिया तो प्रजा दुखी हो जाएगी, और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरकगामी होता है जिसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। इसलिए सुनो, मैं वन को जा रहा हूं, तुम यहीं रहो और माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना और गुरुजी की सेवा करना। बताइए, क्या राम जी ने गलत कहा? नहीं। सुनने वालों को भी लगेगा कि राम जी सही कह रहे हैं, लक्ष्मण को यही करना चाहिए। लेकिन बताइए, क्या लक्ष्मण जी ने किया? नहीं किया। गुरु पे तो मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतिया। गुरु पे तो मात जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतरयामी, दीन बंधु मोर अंतरयामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय हो। जय राम। सभी गाइए भाव से। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी बोले कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, और लक्ष्मण जी कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, और नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता महाराज, मेरे तो जो कुछ है सो आप ही है। दीन बंधु उर अंतर्यामी। मतलब कहने का यह है, राम जी जिस धर्म की बात कर रहे थे वो था लौकिक धर्म, और लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का उत्तर दिया वो था पारलौकिक धर्म। किसी के गुण मत देखो, किसी के दोष मत देखो। क्यों? दोष देखोगे तो घृणा होगी, गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति बंधन का कारण होती है। इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया कि महाराज आत्मदेव जी जंगल में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए। धुंधली को जाकर के सताया, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया कि 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके रखने लगा, मदरा पीने लगा,
चोरी चकोरी करने लगा, दुनिया भर के अवयव पाल लिए। पंडित जी आत्मदेव गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। धन खत्म हो गया, चोरी चकोरी करने लगा। तो वेश्याओं ने एक दिन मदरा पिला करके इसको बहुत ज्यादा मदरा पिलाई और खटिया में बांध करके मारा रस्सी से इसका गला दबाने लगा। और इतनी जोर से गला दबाया, छटपटाने लगा। छटपटा तो बहुत रहा है पर मर नहीं रहा। अब वैश्या घबरा गई कि कहीं जे बच गया तो हम सबको मार देगा, सबको मार देगा। वर्णन आता है चूल्हे की अग्नि जल रही थी और चूल्हे की अग्नि में से महाराज तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे विचिक्षिपु, गरम गरम लकड़ी के अंगार लेकर के आई और लकड़ी के अंगारों को उसके मुंह में ठूस ठूस करके डालने लगी। छटपटा करके प्राण निकल गए, भयंकर प्रेत बना और महाराज गड्ढा खोद के उसको वहीं गाड़ के पांचों वेश्या चली गई। आत्मदेव जी के बेटा के मरने की खबर गोकर्ण जी को मिली। गोकर्ण जी को खबर मिली तो उन्होंने गया जी में पिंडदान किया। गोकर्ण जी जब अपने गांव वापस आए, अपने पैतृक मकान में सो रहे थे तो देखा बड़ा भारी भैंसा खड़ा है, फिर देखा शेर खड़ा है, फिर कभी हाथी खड़ा है। गोकर्ण जी घबरा करके खड़े हो गए, कौन है? तो वो जीव जो खड़ा था, वो प्रेत जो खड़ा था, वो ऐसे सिर हिला के बोला कि मैं बोल नहीं सकता। हाथ में जल लेकर के मंत्राभिषिक्त करके जल का प्रक्षेप किया, उस प्रेत में बोलने का सामर्थ्य आ गया। कौन है वो प्रेत? हाथ जोड़ के बोलने लगा, प्रभु मुझे नहीं पहचाना, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मैं तुम्हारा भैया हूं महाराज धुंधकारी। अरे भैया तेरा उद्धार नहीं हुआ, मैंने तेरे लिए पिंडदान किया, गया जी में तर्पण किया, तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जी ने कहा कि हमने तेरे लिए पिंडदान किया था, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी कहता है कि गया जी बया जी में पिंडदान करने से छोटे मोटे पापियों का उद्धार होता है, अपन तो एक नंबर वाले हैं। जरा जोर से बोलो, थोड़ा और ताकत लगा के बोलो। वाह, आप जैसे प्रेम से एक श्रोता मिल जाए तो हम रात के 12 बजे तक भी सुनाते रहेंगे। बोलो राधे। कितने भावुक लोग हैं महाराज जी। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या गया जी की महिमा कम है? गया जी की महिमा कम नहीं है। गया आदि दिव्य तीर्थों में केवल चरण रखने मात्र से उसकी वंशज के मात्र पैर पड़ जाए तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, इतनी बड़ी भारी महिमा है उनकी। तो फिर धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? सुनो, गोकर्ण जी ने जो पिंडदान किया था तो गोकर्ण जी को तो ये पता था कि ये आत्मदेव जी के बेटा है, तो आत्मदेव का जो गोत्र था उससे संकल्पित करके पिंड प्रक्षेप किया। अब जबकि धुंधकारी तो धुंधली की बहन का लड़का था, आपकी चिट्ठी पर यदि एड्रेस गलत पड़ा होगा तो पता ठिकाने पर सही, चिट्ठी कभी ठिकाने पर पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। जब एड्रेस ही गलत है, उसका पता ही गलत है, तो ठिकाने पर चिट्ठी पहुंचेगी कैसे? धुंधकारी कहता है महाराज मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरी ऊपर कृपा करो, मेरा उद्धार हो जाए। प्रातः काल हुआ, लोगों ने कहा आप हरि क्षेत्र गए, आप कुरुक्षेत्र गए, आप श्रीरंग गए, आप सेतु बंद गए, आपने वहां क्या देखा? गोकर्ण जी कहते हैं ये पूछो कल रात में क्या देखा? क्या देखा महाराज? वो पंडित जी का बेटा है, भूत बन के घूम रहा है, इसका उद्धार कैसे होगा? कोई उपाय करो। लोग बोले आप जैसा परम विद्वान नहीं बता सकता तो हम क्या बताएंगे? महाराज किसी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हाथ में जल लेकर के विनियोग करके समर्पण भाव से जब भगवान सूर्य नारायण को निवेदन किया तो गोकर्ण के भजन का सामर्थ्य देखिए, समर्पण का भाव देखिए, तो सूर्य के रथ की गति रुक गई। भगवान सूर्य से चरणों में निवेदन करके कहा प्रभु भयंकर प्रेत का उद्धार कैसे होगा?
तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, गोकर्ण, भयंकर प्रेत का यदि उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का वाचन करो और भयंकर प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। लोगों ने कहा कि कैसे संभव होगा? गोकर्ण बोले, समय कम है, उसको कष्ट जाना है, मैं कथावाचक बनता हूं, कोई सरपंच प्रधान हमारा मुख्य यजमान बन जाए। और वहीं पर एक आसन डाल दी, धुंधकारी का आह्वान किया। सुनो, प्रेत का शरीर वायु का होता है, हवा का झोंका आया, ऐसे ऐसे होने लगा। वर्णन आता है कि वहां पर एक बांस खड़ा था जिसमें 7 ही गांठ थी। धुंधकारी उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया, एवं दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। और वर्णन आता है मेरे भैयाओ, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथियां फट गईं। ये 7 गांठें कौन सी हैं? आध्यात्मिक भाव से देखोगे, अविद्या, अस्मिता, जो हमारी 7 ग्रंथियां हैं, जब गोविंद के पाद पद्मों के में आपका मन अनुरक्त हो जाता है, जब आपकी कथा सुनते सुनते वाणी मौन हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलकने प्रारंभ हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, तो समझ लेना आपकी ग्रंथियों का विभेदन हो गया। 7 दिन की कथा के प्रभाव से जब सप्त ग्रंथि भेदन हुआ, उसमें से दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता। दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। धुंधकारी ने गोकर्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, भैया धन्या भागवती वार्ता, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत का उद्धार हो गया। लोग केवल अपनी चमड़ी को लाल, काला, पीला, नीला, गोला करने के लिए क्या क्या खाते पीते रहते हैं। ध्यान रखना, यहां बैठ के तुम जो खा रहे हो वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर। अरे शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को पुष्ट रखो, शरीर को एकदम आनंद में रखो, लेकिन और भी कई साधन होते हैं महाराज। सुबह का बनाया हुआ भोजन, धुंधकारी कह रहा है भागवत में, सुबह का बनाया हुआ भोजन सायंकाल खाने योग्य नहीं रहता। तो बताइए, उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर कब तक रहेगा? इस शरीर में है क्या? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मा बनद्धम दुर्गंधम भांडम मूत्रपुरी सयो। एक केवल ऊपर का प्लास्टर हटा दिया जाए तो महाराज मलमूत्र का भंडार है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको काला, पीला, लाल, गोरा करने के लिए हम दुनिया का जितना निकृष्ट से निकृष्ट कार्य होते हैं वो हम सब करते चले जाते हैं। नहीं भैया, अच्छा भोजन करो, जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। सुंदर जल पियो। आपके घर में भोजन का बड़ा प्रभाव होता है महाराज आपके जीवन में। हाँ, बहुत प्रभाव होता है। भगवदीय मार्ग से विमान आया। गोकर्ण जी देखते रह गए और धुंधकारी प्रणाम करके विमानारूढ़ होकर के जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि कथा तो सबने सुनी है, तुम एक ही विमान लेके क्यों आए हो? विष्णु पार्षद बोले कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्तुता। सुनने में भेद हो गया तो फल में भेद हो गया। कथा सबने सुनी है और धुंधकारी जैसा मनन चिंतन किसी ने नहीं किया। बाकी के सब श्रोताओं की शकल पे 12 बज गए कि हमने भी सुनी होती तो हमको भी विमान आ जाता। कालांतर में पुनः भागवती गंगा प्रारंभ हुई। वर्णन आता है मेरे भैया, वाह क्या कहना। अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ में भगवान श्री राम साकेत को पधारे, जैसे संपूर्ण ब्रजात्माओं के साथ में सभी ब्रजवासियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण गोलोक को पधारे, ऐसे ही आज संपूर्ण श्रोता समुदाय के साथ में
गोकर्ण जी महाराज भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की जय।